तो आज हम लोग फिर से देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और हम सोच रहे हैं कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट पर ही वीडियो डालें, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वैसे बता दे रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये TGT PGT हिंदी, टेट हिंदी, यूपी टेट हिंदी, एच टेट हिंदी, SSC GD हो, यूपी पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल, एंट्रेंस एग्जाम, UGC नेट हिंदी में जो ग्रामर के पोर्शन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं वो, एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी हिंदी के प्रश्न आते हों उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, एक एक प्रश्न कहीं से भी आपको गलत नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि सब प्रश्न महत्वपूर्ण है और सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही हैं। पिछले साल के जो प्रश्न होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, है ना। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है, प्राची का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे ये नहीं कट जाएगा, ये गलत टाइप हो गया है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, ये बताना। ऑप्शन है प्राचीन, प्राकृत, पूर्व या प्रज्ञा। क्या होगा आप लोग सोच के बताइएगा, है ना। बाकी उत्तर तो हम बताएंगे ही अभी। और ये प्रश्न RO एग्जाम जो होता है उसमें आया हुआ है। और कब आया हुआ है, 2013 में। तो यहाँ पे कोई भी प्रश्न ऐसा वैसा नहीं है, सब किताब से ही लिए गए हैं। तो आप लोग कहेंगे तो हम नीचे अगले बार से डेट भी एग्ज़ाम का रख देंगे, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही हैं। तो चलिए हम देखते हैं। बातें कम, सही उत्तर होगा पूर्व। प्राचीन भी नहीं होगा, प्रकृत भी नहीं होगा, प्रज्ञा भी नहीं होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कर्कश का विलोम शब्द चुनिए। कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। ये 4 ऑप्शन है, आप चुन के बताइए। क्या होगा। तो सही हमारा उत्तर क्या होगा, कर्कश का विलोम शब्द ना मधुर होगा। कठोर भी नहीं होगा, विवेकी भी नहीं होगा, विनम्र भी नहीं होगा। है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है काल से। काल तो आप लोग जानते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, वही है। तो ऑप्शन है भूतकाल, भविष्य काल, और नीचे भी ऑप्शन है वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं। बच्चा गया, इसमें कौन सा काल है। भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा, वर्तमान काल होगा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा।
तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भूतकाल। भविष्य काल भी नहीं होगा, वर्तमान काल भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। होगा क्या? भूतकाल। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नीतू नाच रही है, वाक्य में क्रिया बताइए। ऑप्शन है नीतू या नाचना या रही है और कोई नहीं। क्या होगा? सोच के आप लोग अपने मन में सोचिए क्या होगा। क्रिया बताना है। क्रिया तो आप लोग पढ़े होंगे और ये क्लास ना सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा, अच्छी लगे तो, है ना। अब तो हमारा क्या होगा उत्तर सही? नाचना। नाच रही है, क्या कर रही है नीतू? नाच रही है, तो क्या होगा इसमें क्रिया? नाचना। अगला हमारा प्रश्न है अठकोना में कौन सा समास है? समास से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या बहुब्रीहि समास होगा? क्या होगा? ये ऑप्शन है और चलिए हम तो बता ही दिए हैं कि ये सब प्रश्न बुक से लिए गए हैं, एक ही बात को क्या बार बार कहना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्वंद्व भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। द्विगु समास। इसमें पहला जो संख्या होता है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक है ना, अठकोना अर्थात आठ, आठ को दर्शा रहा है, ये क्या है? संख्यावाचक है, संख्यावाचक। क्या वाचक? ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है देवालय में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, अयादि संधि, आगे भी ऑप्शन है गुण संधि या दीर्घ संधि। क्या होगा? देवालय में कौन सी संधि होगी? और इसमें मैंने प्रयास किया है कि हर टॉपिक से एक एक प्रश्न उठाएं, है ना। तो क्या होगा? देवालय में संधि कौन सी होगी? विसर्ग होगी, अयादि होगी, दीर्घ होगी या गुण होगी? कौन सी संधि होगी? तो हमारा सही उत्तर है दीर्घ संधि। गुण संधि भी नहीं होगा, पर दो ऑप्शन है वो भी नहीं होगा, विसर्ग संधि भी नहीं होगा, अयादि संधि भी नहीं होगा, इसमें होगा दीर्घ संधि। क्या होगा इसका? वो विच्छेद, देव, धन, आलय, आलय। इसमें ये भी अ है और वो ये व्यंजन संधि है, तो हर व्यंजन में कोई ना कोई स्वर तो छुपा ही रहता है। व कहने पे अ, ये वो है आधा व पूरा अ, तो अ और ये अ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या होगा? देवालय। इसमें संधि होगी दीर्घ। आशा करते हैं समझ आया होगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? उसने राम को मारा, वाक्य में कौन सा
कारक चिन्ह है। कौन सा कारक है? कारक चिन्ह दिया है, इसमें कारक बताना है। संबंध कारक, अधिकरण कारक, उपादान कारक या कर्म कारक। ये हमारा ऑप्शन है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? उसने राम को मारा। आप लोग कारक चिन्ह याद किए होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? कर्म कारक। राम को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, होता है ना, कर्म को, उसने राम को मारा, क्या होगा? कर्म कारक होगा इसमें। अगला हमारा क्या है? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, विद्वंती, विद्यामती या विद्यावंती? क्या होगा सही उत्तर? आप चुनिए। वीडियो तो चल ही रही है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? विद्यावंती नहीं होगा, विद्यामती नहीं होगा, विद्यावंती भी नहीं होगा। विद्वंती है ये विद्यावंती है और ये विद्यामती है। ये तीनों ही नहीं होंगे, होगा विदुषी सही उत्तर। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है? मंगलसूत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा। और भी तीन ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद। तो आप बताइए मंगलसूत्र किसकी रचना है? सोच के बताइए। और जो लोग पेपर दिए होंगे ना हिंदी का, कोई भी एग्जाम, तो उन लोग को पता चल रहा होगा कि प्रश्न परीक्षा में पूछे गए ही हैं। ये सब पेपर से लिए गए प्रश्न हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का ही है। गोदान कल बताए ही थे। गबन भी है, मंगलसूत्र भी है। बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नहीं है और भगवती चरण वर्मा का भी नहीं है। सही उत्तर मुंशी प्रेमचंद होगा। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। दुस्साहस शब्द में उस उपसर्ग बताना है। दुष, ये नीचे हलंत हो जाएगा श के, ये है ना, इसके नीचे हलंत लग जाएगा। या दू या दुर या श, क्या होगा इसमें उपसर्ग? तो सही उत्तर होगा दुष, ये होगा। ठीक है, दू नहीं होगा, दूर भी नहीं होगा, श भी नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आप लोग जानते हैं आप लोगों को क्या करना है। एक ही बात क्या हम कहें, है ना? तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद। अब कल मिलेंगे अगले वीडियो।